हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार मेरे चैनल पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप सबको पता ही होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही आसान है अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें, थोड़ा टाइम दें इसको। कुछ क्वेश्चंस आप घर पे ही कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे भी सीख लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम सेंटर में भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर वे पता हो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि इसमें बहुत से टाइप से 5-6 टाइप से कुछ। तो आज हम सबसे पहले इसकी 3 टाइप्स डिस्कस करते हैं। वो है लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग और मिक्सड कोडिंग। आप सबको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग और डिकोडिंग हम यूज़ करते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको सेंड करनी होती है किसी बंदे को। इसमें दो टाइप्स के पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो तो हम ये कोडिंग कोडिंग के ज़रिए भेज सकते हैं, और जो रिसीवर हो वो डिकोड उसको कर देगा। अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो वो उसको कोड करता है और रिसीवर उसको डिकोड करता है। तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारा, इफ पोस्टेड इज कोडेड एज DETSOP देन हाउ विल यू कोड स्पीड। ओके, तो हम अगर इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पोस्टेड को लिखा गया है एज DETSOP। तो अगर हम गौर से देख लेंगे तो आप देख सकते हो ये इसने रिवर्स कर दिया है, लाइक DETSOP। ये यहाँ पे लिखा है DETSOP। हमें बताना है कि स्पीड कैसे हम फिर कोड कर सकते हैं, स्पीड कैसे हम लिख सकते हैं अगर हम ये मेथड यूज़ करें। तो सिंपल एक तरीका है, हम लिखेंगे DEEPS। सो DEEPS हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर बनेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारा क्वेश्चन है, इफ इन ए सर्टेन कोड CRAMP is written as SCVGT and cannot is written as SVAABD, then how will rampant be written using the same code। यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने क्रैम्प को SCVGT से लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे CRAMP। इसने कैसे लिखा है इसको आप ही देख सकते हो, ये भी 5 लेटर्स है, ये भी 5 लेटर्स है। इसने लिखा है SCVGT, ठीक है ना। उसके बाद कैनॉट लिखा है इसने, कैनॉट CANNOT। किससे लिखा है, इसने रिप्लेस किया है SVAABD, ठीक है ना। हमें बताना है इसी तरह रैम्पेंट हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप देख लें तो सबसे पहले आप देख लोगे यहाँ पे इसने आर को रिप्लेस किया है सी से। ओके, ठीक है ना। तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे, सी, ठीक है ना। उसके बाद हमको ए लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने ए को वी से रिप्लेस किया है, यहाँ पे भी ए को वी से रिप्लेस करना ही पड़ा इसको, क्योंकि ये ऐसे नहीं जो इसको मन में आई वो कर सकता है, ये एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है। सो डेफिनेटली ए की जगह क्या आएगा, वी, सी वी। ये ऑप्शन डिसमिस हो गई, और ये ऑप्शन भी डिसमिस हो गई क्योंकि यहाँ पे सी जी लिखा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन रहती है, CVGT VAD और CVGT VBD। तो हमको ये क्वेश्चन लास्ट तक सॉल्व करना है ताकि हम इसका आंसर ढूंढ सकें, वरना हम इधर ही इसको आंसर लिखते थे अगर यहाँ पे कुछ और होता। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एम, एम की जगह इसने जी से रिप्लेस किया है। ओके, सो CVG, सैम CVG। उसके बाद पी, पी को इसने रिप्लेस किया है टी से। ओके, सो यहाँ पे हमारा टी आएगा। सिमिलरली ए को रिप्लेस किया है वी से, एंड एन को रिप्लेस किया है इसने ए से। आप यहाँ देख सकते हो एन इज रिप्लेस्ड बाय ए, सैम इज हेयर। ओके, यू कैन राइट ए हियर। एट लास्ट इट्स टी, टी इज रिप्लेस्ड विथ डी। ओके, सो इट्स CVGT VAD।
सो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा CBGTVAD। आप देख सकते हो कि कितना ही बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर आप इसको अच्छी तरह देख लें तो। ये था हमारा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग पे हम और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स greet is coded as FQDDS, then CDDO stands for what? Okay, अगर हम अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे G से पहले आता है F, R से पहले Q आता है, E से पहले D आता है, सिमिलरली T से पहले S आता है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है CDDO stands for what? ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं CDDO stands for that। ओके, यहाँ पे हम फिर देख सकते हैं C के बाद में क्या आएगा, D, सिमिलरली D के बाद क्या आएगा, E, D के बाद क्या आएगा, E, O के बाद आएगा P। सो आवर CDDO स्टैंड्स फॉर DEEP, डीप। सो ये हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ PAT इज कोडेड एज QRBCUV, देन हाउ विल वी कोड और यू कोड ग्रेस, GRACE। ओके, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स है, टोटल 3 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट है। कुछ ना कुछ हुआ है इसमें, ऐसे नहीं सिमिलरली इसमें -1 किया होगा या +1। क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम देख लेंगे इस क्वेश्चन में, P के बाद क्या आता है, Q। ओके, अगर हम उस तरफ देख लेते हैं, ठीक है ना, P के बाद Q आता है, A के बाद B आता है, T के बाद U आता है, लेकिन इसमें 7 और लेटर्स हैं, RCV। यहाँ पे हमको थोड़ा सोचना है कि ऐसा क्या हुआ है जिससे ये पैटर्न बना है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे ही क्वेश्चन में कोई लिमिटेशन नहीं है, क्वेश्चनर कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। अगर हम थोड़ा यहाँ पे सोचेंगे तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे P के बाद आता है QR, इसने यहाँ पे 2 लेटर्स लिखे हैं, P के बाद +2 किया है, 2 लेटर्स इसी तरीके से A के बाद आता है B और C, यहाँ पे +2 किया है, 2 लेटर्स लिखे, आई मीन टू से दैट। T के बाद आता है UV और +2 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं यहाँ पे इसने। हम देख सकते हैं G के बाद क्या आता है, HI। ओके, सिमिलरली R के बाद क्या आता है, ST। इसी तरह A के बाद आता है BC, C के बाद आता है DE और E के बाद क्या आता है, FG। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है, HISTB, CDEFG, हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन के आता है। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दिखाता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को कि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। दैट्स वाई थोड़ी डिफिकल्टी लेवल इसमें बढ़ा दी है मैंने। ये हमारा था लेटर सीरीज पे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर सीरीज या नंबर कोडिंग पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ ट्रेन इज कोडेड एज 2 3 4 5 6 एंड देन देन हाउ विल यू कोड रैन। यहाँ पे ट्रेन किया गया है कोड 2 3 4 5 6 से, देन हाउ विल वी कोड रैन। ओके, अगर हम पहले देख लेते हैं, इसने ऐसे ही लिखा है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, इसने डायरेक्टली लिखा है। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देख लेंगे तो यहाँ पे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक हम यहाँ पे लिखेंगे इसने क्या कैसे लिखा है, ट्रेन को क्या लिखा है इसने, 2 3 4 5 6। ओके, तो आपने देख लिया यहाँ पे इसने T को 2 से लिखा है, R को 3 से, A को 4 से, I को 5 से और N को 6 से। रैन इन्हीं में से फॉलो करता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें बताना है कि रैन हम कैसे कोड कर सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, रैन को हम करेंगे 3 4 5 6 के साथ। 3 4 5 6 हमारा आंसर है यहाँ पे।
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ सेल्डम इज कोडेड एज 124365। सेल्डम कोड किया गया है 124365 से, देन मोड हम कैसे कोड करेंगे? ओके, अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे भी 6 लेटर्स हैं, यहाँ पे भी 6 लेटर्स हैं। सो क्या किया इसने? ओके, हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे SELDOM। क्या लिखा है इसने? 124365। सिंपली मोड भी इन्हीं में से निकलता है। ये है M, ये हमारा O, ये है DE। सो सिंपल हम लिख सकते हैं, M की जगह 5 लिखेंगे, O की जगह 6 लिखेंगे, D की जगह 3 लिखेंगे और E की जगह 2 लिखेंगे। यही हमारा आंसर है। सो ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मिक्सड कोडिंग्स पे। हमने इससे पहले लेटर और नंबर कोडिंग कर ली। इसमें हम बहुत लेटर्स और नंबर्स लेते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इफ A3T15R stands for actor, okay, A3T15R stands for actor and D1T5 stands for date, then how will you code rotate? ओके, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या किया इसने यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए है, इसी तरह यहाँ पे भी टी है, थर्ड लेटर, यहाँ पे भी थर्ड लेटर टी है, और लास्ट पे यहाँ पे आर है, लास्ट पे भी यहाँ पे आर है। सो कुछ रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, और थर्ड लेटर टी है, यहाँ पे भी टी लेटर है थर्ड। सो यहाँ पे अगर देख लें आप सी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है इंग्लिश में? A1 2 3, C3, ठीक है ना? तो C की वैल्यू क्या है? 3। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप वो टेबल राइट डाउन कीजिएगा पहले। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी डिफिकल्टी हो तो आप पहले ABC को राइट डाउन कीजिए और उनका नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू दीजिए। सो हमने देख लिया कि C की वैल्यू 3 आती है। इसी तरह हम अगर O की वैल्यू देख लें तो वो 15 आती है। आप देख लो ABCD, अगर आप वो देखेंगे तो O की लेटर क्या, O की वैल्यू क्या आती है? 15। सो हम इसी तरह आगे यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी। सो यहाँ पे भी था A, यहाँ पे भी था D, यहाँ था D, यहाँ था। सो R और R सेम रहेंगे, ठीक है ना? उसके बाद O आता है। ओके, O को हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू क्या है O की 15। सिंपली यहाँ पे हमने देखा था O की वैल्यू 15 है। सो R1 5, ये ऑप्शन कैंसल, इसी तरह ये ऑप्शन कैंसल। यहाँ पे हमारा 2 बचता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन में R1 5 बचता है। तो हम आगे भी इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या आता है? टी को अपनी जगह रखना है क्योंकि ये थर्ड लेटर है। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है ना? उसके बाद टी है, टी, तो लास्ट पे क्या हमारा ई की वैल्यू अगर हम देख लें तो वो 5 आती है, ABCDE। तो हमारा आंसर क्या आएगा? R1 5, T1 T5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। एक और क्वेश्चन करता है इस पे, इफ ही इज इक्वल टू 13 एंड मूवर इज इक्वल टू 73, देन बेसिक इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि HE 13 के बराबर है, MOVER 73 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे ABCD लिखें H तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? आप देख सकते हो इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। H की प्लेस वैल्यू 8 है और E की वैल्यू क्या है? 5। अगर हम 8 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 13। सो हमारा ये 13 रहा। इसी तरह मूवर, अगर हम ये आगे लिखेंगे ना, तो मूवर को जब हम ऐड करेंगे तो वो 73 आएगा। इसी तरह हमको बेसिक में करना है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ।
बेसिक की वैल्यू, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1, एस की वैल्यू क्या बनती है, ए बी, एस की वैल्यू 19 है, आई की क्या है, ए बी आई 9, सिमिलरली सी की वैल्यू क्या है, 3। अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2। सो हमारा आंसर आएगा 34। ये उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको दिमाग से सोचना है कि हमको क्या करना है, कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है, वही आपको फॉलो करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ आगे ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।